मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा। गांधी को मानने वाले हैं, वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलके हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रशांत किशोर इस समय बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और बिहार बदलाव यात्रा के दौरान आज उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीधा संवाद किया। देखिए, प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, उस राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक उनके सेंटर पॉइंट पर है। पटना में भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इंटरैक्ट किया और आज पश्चिमी चंपारण में भी वहां के मुसलमान भाइयों से उन्होंने सीधा संवाद किया। उन्होंने समीकरण समझाया कि कैसे आप लोगों का इस्तेमाल हो रहा है और कैसे उन्होंने समीकरण के थ्रू अगर समझाया कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर कैसे बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि आधे से अधिक हिंदू तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं है। तो ऐसे में अगर उन आधे हिंदुओं के साथ अगर मुस्लिम वोट बैंक में मिल जाए तो क्या बीजेपी को हराया नहीं जा सकता? क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। हम आज सिर्फ आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि 3 बरस पहले इसी चंपारण से जब हमने चलना शुरू किया, मुसलमानों से बातचीत शुरू की, मुसलमानों ने कहा नहीं, बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, हमें जरूरत भी है किसी विकल्प की, क्योंकि कब तक हम लोग लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। ये समझ सहूर आपको है। आपका सवाल ये था कि प्रशांत जी, अगर हम लोग आपके साथ हो भी जाएं तो भाई आपके साथ दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? क्योंकि आपको लगता था कि आपको ऐसा लगता है कि सारा हिंदू तो भाजपा ही हो गया, तो भाई हम लोग के साथ कौन आएगा? तो मैं आज आपको सिर्फ इसलिए मैंने दावत दी है कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना हो रही है, जो ये भीड़ आ रही है, जो लोग जनसुराज में आ रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। वो मुसलमान नहीं हैं, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो ये हिंदू आए कहां से? ये कौन से हिंदू हैं जो आज तक भाजपा को, जदयू को वोट दे रहा था, वो सब जनसुराज में आ गया? वो कैसे हुआ? यही बात तो आपको 2 बरस से हम समझा रहे हैं। मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा। ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं, वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। तो जनसुराज यही आपको सिखा रहा है, यही आपको बता रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलके हो गया 60%।
ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही फर्क है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं और जो जनसुराज कह रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। जनसुराज भी यही कह रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। हर हालत में मुसलमानों का नेतृत्व आपके समाज से उठे हुए लोग, जद्दोजहद किए हुए लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। लेकिन फर्क एक है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमानों के बीच से कोई होना चाहिए, उनको जद्दोजहद करके अपना नेतृत्व लेना चाहिए। और जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वो जब जद्दोजहद करे तो उन हिंदुओं के साथ मिलकर जद्दोजहद करे जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में यही समीकरण था। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में जितने हिंदू हैं उतने हिंदू में से 40% हिंदू तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं है। अब ऐसे में अगर 20% मुसलमान एक साथ हो जाएं, 40 और 20 60 हो जाते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को हराया जा सकता है। अब मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि आपने रहनुमा चुनने में अगर गलती की है तो अब हो गया, अब आपको नए तौर पे विकल्प देखना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।